आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल के सवाल है जो मैंने हल किए हैं, तो आप उनको देख लीजिए और चाहे उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे उसको लिख लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैंने माध्य ज्ञात किया है और सूचकांक क्या है और उसका क्या महत्व है वो मैंने बताया है, और बहुलक की परिभाषा और बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, बहुलक के जो क्या उसके दोष होते हैं, क्या उसके लाभ है, उसके गुण क्या है वो मैंने बताए हैं। बहुलक दो प्रकार के होते हैं, और अशुद्ध बहुलक और शुद्ध बहुलक। तो वो मैंने बताया कि अशुद्ध बहुलक कौन सा होता है और शुद्ध बहुलक कौन सा होता है, और इसकी जो बहुलक की जो गणना का सूत्र होता है वो भी मैंने बताया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अभी तक आपने आपके YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर मैंने इसका जो क्वेश्चन था वो मैंने उत्तर के रूप में लिखा है। जैसे आपको बताता हूँ कि ये जो है मैंने यहाँ पे सारणी जो है बना दी है, किस तरीके से सारणी बनानी है और किस तरीके से करना है आप उसको देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा तो कुछ समझाने वाली बात नहीं है, तो आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट या अपने कॉपी के नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि संचयी आवर्ती एफ जो होती है किस तरीके से ज्ञात की जाती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा कि हम यहाँ पे 3 का जो है 3 ही लिखेंगे, उसके बाद ऐसे तिरछा जो है जोड़ किया जाएगा इसका। जैसे 7 और 3 10, 11 और 10 21, 16 और 10 इस प्रकार, 16 और 21 इस प्रकार से किया जाएगा। और उसके बाद 8 और 27, उसके बाद 5 और 45। उसके बाद अगर इसको हम देखना चाहें कि हमारा जो संचयी आवर्ती है जो बिल्कुल सही उसका जो जोड़ हुआ गया, तो इसका जो प्लस होगा, जैसे यहाँ पे 50 आना चाहिए, जैसे यहाँ पे इसका जब जोड़ करेंगे तो 50 ही आएगा। इसी प्रकार इसका भी जो लास्ट वाला जो अंक होगा वो 50 आएगा। इसी प्रकार इसका जो उसके बाद इसका जो हमें माध्य ज्ञात करना है उसका जो सूत्र होता है वो मैंने लिखा है, और सूत्र के हिसाब से इसको किया है, हल किया है। तो आप इसको देख लीजिए और अपनी नोटबुक में कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। माध्यिका वर्ग की गणना, इसकी जो निम्न सीमा है वो मैंने यहाँ पे दर्ज की है, देखिए। मैंने वीडियो यहाँ पे रोक रखा है, आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ये सूत्र हो गया। इसके बाद इसका जो आंसर आएगा वो 82.5। उसके बाद देखते हैं कि सूचकांक क्या है, महत्व भी मैंने इसके अंदर बताया है। सूचकांक के परिकलन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, ये अपना प्रश्न है कि सूचकांक क्या है, इसका क्या महत्व है, सूचकांक के परिकलन की प्रक्रिया को समझाइए। तो उत्तर इसका होगा कि सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है जिसका उपयोग समय के संदर्भ में विभिन्न चरों में हुए परिवर्तनों को उनकी भौगोलिक स्थिति तथा दूसरी विशेषताओं के आधार पर मापने के लिए परिकलित किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि विभिन्न स्थानों, उद्योग, नगरों अथवा देशों की आर्थिक दशाओं की तुलना भी करता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका उपयोग। तो सूचकांक का व्यापक उपयोग अर्थशास्त्र, व्यवसाय में लागत व मात्रा में आए परिवर्तनों को देखने के लिए होता है। इसका आप सूत्र देख लीजिए। इसका यहाँ पे सूत्र हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये सारणी है, आप इतना भी लिख सकते हो, सारणी बनाना चाहो तो बना सकते हो। सारणी आप देख सकते हो।
आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं बहुलक की परिभाषा की। तो बहुलक का उपयोग और उसकी मतलब विशेषताएं पर कुछ टिप्पणियां हैं, तो आप उसको लिख सकते हो। इसके अंदर है कि बहुलक की परिभाषा तो प्राप्तांकों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो उसके बाद है कि बहुलक की विशेषताएं। तो क्या इसकी बहुलक की जो विशेषताएं होती है उसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न भागों में बहुलक का अपना एक विशेष महत्व है। यह माध्यक की तरह अंक वितरण के आरंभ हुआ अंत के अंकों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बहुलक के जो गुण हैं वो हम देखते हैं कि पहला है किसी अंक वितरण में इनकी गणना सबसे अधिक सरल है। उसके बाद इसका उपयोग उस स्थिति में बहुत उपयोग होता है जबकि केवल सामान्य केंद्रीय प्रवृत्ति को जानना ही हमारा उद्देश्य रहता है। उसके बाद तीसरा कि व्यवहारिक जगत में इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। बहुलक के क्या दोष है वो हम देखते हैं। बहुलक का प्रयोग उसी स्थिति में हो सकता है जबकि वितरण की संख्या बहुत अधिक हो। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा है कि इसका गणितीय विवेचना नहीं होता। ठीक है, इसका जो है मतलब गणितीय विवेचन नहीं होता बल्कि व्यवहारिक होता है। उसके बाद कि शुद्ध बहुलक की गणना प्राय जटिल होती है। उसके बाद है कि इसके प्रकार कितने प्रकार के जो है बहुलक होते हैं। तो पहला है अशुद्ध बहुलक, दूसरा है शुद्ध बहुलक। ठीक है, तो अशुद्ध बहुलक कौन सा होता है वो हम देखते हैं। अशुद्ध बहुलक एक अंक वितरण का वह मान होता है क्योंकि केवल अंक वितरण में सबसे अधिक आवृत्ति वाले अंक पर निर्भर होता है। उसके बाद है कि दूसरा है कि शुद्ध बहुलक। शुद्ध बहुलक को ज्ञात करने की आवश्यकता प्राय विस्तृत आंकड़ों के विषय में पड़ती है। यहाँ तक देखिए कि विस्तृत आंकड़ों के विषय में पड़ती है। शुद्ध बहुलक को ज्ञात करने के लिए सम्मोहन विधि अथवा अंतवेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो गणना का सूत्र होता है बहुलक का, वो सूत्र इस प्रकार है, आप देख सकते हो। तो मैंने ये जो तीनों जो सवाल थे मैंने इनको हल किया था। इनमें कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है, आप इनको कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने टेलीग्राम का जो चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और आपको बता दूं कि मैं भूगोल विषय के जो चैप्टर है उसका मैंने अच्छी तरीके से समझाकर और उसका जो नोट्स है मैंने बनाकर अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। मैंने उसकी जो प्लेलिस्ट है वो बना रखी है, आप इसको चेक कर सकते हो। और 10वीं 11वीं 12वीं के जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है उनके सभी मैंने पेपर अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। जहाँ जिन जिलों में ये पेपर हो रहे हैं उन जिलों के जो है मैं पेपर उसके अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी बच्चे देख पाएँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 1K सब्सक्राइब जो है कंप्लीट कर ली हैं और आशा रहेगी कि आप इसी प्रकार हमें इतना जो प्यार है देते रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।